हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। पिछला पार्ट बाकी रह गया था, मुझे एक कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो पिछले पार्ट के लास्ट सीन में क्विंगयान, जो कि अजूल के पिता हैं, तेंदुए की पूछ दे रहे हैं अजूल को। क्विंगयान अपने भाई के अंतिम संस्कार में जा रहा होता है। वहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि ग्रासलैंड में खाने की बहुत कमी आ चुकी है और आने वाले समय में भूख के कारण वहाँ अकाल पड़ सकता है। क्विंगयान को पता था कि इस अकाल को पूर्ववासी लोग ही रोक सकते हैं। क्विंगयान उस बूढ़े से बोलते हैं कि आपसे ज़्यादा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, क्या आप मेरे लिए पूर्ववासी लोगों के पास संदेश लेकर जाओगे? तो बूढ़ा तैयार हो जाता है। जाने से पहले बूढ़ा महाराज से कहता है कि फिर अजूल का क्या होगा। अजूल के भाई भूखे भेड़िए की जैसे हैं और अजूल कुछ भी नहीं जानता, ना ही वो अपना इनसे बचाव कर सकता है। तो आपको अजूल की रक्षा के लिए दो बहादुर योद्धा और एक शिक्षक जो उसे सब सिखा सके और तलवारबाजी में निपुण बना सके। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, इस बूढ़े आदमी का नाम शाहन है, जो अजूल की बहुत फिक्र करता है। तभी अजूल को दिखाया जाता है, जो तलवार सीखने के लिए अपने गुरु के पास आया होता है। तो गुरु का तो वही काम, पहले सवाल करेंगे। अजूल से पूछते हैं, तुम तलवारबाजी क्यों सीखना चाहते हो? तो ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, किसी को याद हो तो कमेंट में बताओ। खैर, वो बताता है रक्षा करने के लिए। जिसके बाद के सीन में अजूल के साथ दो और लोग खून की प्रतिज्ञा ले रहे होते हैं। अजूल की हमेशा रक्षा करेंगे और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अजूल को बड़े दिलो जान से तलवारबाजी सीखता देख शाहन पूर्ववासी लोगों के पास निकल जाता है। अजूल बड़े लगन से तलवारबाजी सीखता है। तभी अजूल का छोटा सा जानवर एक कैद खाने की तरफ जाता है और अजूल भी उसके पीछे जाता है। उस कैद खाने में एक बूढ़ा होता है जो अजूल से उसके बारे में पूछता है। उस बूढ़े को पता होता है कि अजूल तलवारबाजी सीख रहा है। वो बूढ़ा अजूल से सवाल करता है कि तलवारबाजी क्यों सीख रहे हो? तो अजूल के नेक इरादों को जानकर उसको एक दापी नाम की तलवार के बारे में बताता है। दूसरी तरफ शाहन पूर्ववासी लोगों के पास से आ जाता है, जिसके साथ ताइन राजवंश, जो कि पूर्व में स्थित है, का सेनापति क्विंगयान से मिलता है और अपना परिचय देता है। तभी हमें राजमहल के अंदर क्विंगयान और ताइन राजवंश के सेनापति को दिखाया जाता है। ताइन राजवंश के द्वारा ग्रासलैंड को 1 लाख टन चावल के बदले 2 शर्तों के बारे में बताता है, जिसमें वो महाराज को पहली शर्त के बारे में बताता है, जो कि तेंदुए की सवारी थी, क्योंकि उसके महाराज को तेंदुए की सवारी करनी थी। अब यहाँ ये तेंदुए की सवारी बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रासलैंड का प्रतीक तेंदुआ है और ताइन राजवंश 5000 तेंदुओं की मांग करता है ताकि उनका गठबंधन मजबूत हो सके। दूसरी शर्त सेनापति ये बताता है कि ग्रासलैंड के जितने भी राजकुमार हैं उनमें से वो एक अपने साथ लेकर जाएंगे और उस राजकुमार की शिक्षा, साथ ही वहाँ अस्त्र शस्त्र और कई प्रकार की विद्याओं में उसको निपुण किया जाएगा और ताइन राजवंश की बेटी उस राजकुमार से शादी करेगी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनकी ये शर्त सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन बहुत पावरफुल है ये शर्त। इससे इनका गठबंधन बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो सेकंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब